प्यारे भाई और बहनों, आज फरिश्ते के पैगाम की ईद है 25 मार्च और हमारे रोज़ों के इस सफ़र में 21वां दिन। रोज़ों के सफ़र को ये ईद तोड़ती है और ये ईद हम सबों को और एक बार बुलाती है कि अपने मंजिल को याद रखो। हम रोज़ों में प्रभु यीशु मसीह के ज़िंदा होने की उस ईद की तैयारी कर रहे हैं। रास्ते में आराम से धीरे धीरे और कभी कभी रोज़े रखते हुए, परहेज़ करते हुए, नेक काम करते हुए हम आगे बढ़ रहे हैं और दुख दर्द आने वाले हैं। प्रभु यीशु मसीह के सलीबी सफ़र नज़दीक आने वाला है और उस पहाड़ के बाद हम प्रभु यीशु मसीह के साथ ज़िंदा होंगे, जी उठेंगे। यानी प्रभु यीशु मसीह के साथ जी उठने के लिए हमें मरना है और इस ईद हम सबों को और एक बार याद दिलाती है। याद रखो, अपनी नज़रों को प्रभु यीशु मसीह सलीब पर कुर्बान प्रभु यीशु मसीह पर बनाए रखो, ताकि आप भी, आपके परिवार भी प्रभु यीशु मसीह के साथ ज़िंदा हो जाए, एक नई ज़िंदगी हासिल करें। जितने भी लोग बपतिस्मा के लिए तैयारी कर रहे हैं, पाक शागत के लिए तैयारी कर रहे हैं, उन सबों के लिए एक नई ज़िंदगी की शुरुआत हो ईस्टर के दिन। आज के लिए खुदा का पाक वचन है लूकस के इंजील, उसका पहला बाब 38 आयत। देखिए, मैं प्रभु की दासी हूँ, आपका कथन मुझ में पूरा हो जाए। ये बहुत मशहूर आयत है। हमने आज के पाक मिस्सा के दौरान फरिश्ते के पैगाम को सुनना है। फरिश्ता आकर, सलाम ए मरियम पुर फजल, फजलों से भरपूर है। उस लड़की को, उस औरत को खुदा ने चुना, जैसे आपको अपने परिवार में चुना है, आपको अपनी जिम्मेदारियों के साथ चुना है, आपके अपनी खूबियों के साथ खुदा ने नवाजा है। माँ मरियम को खुदा ने चुना। जैसे आपको आपके परिवार में एक दिन के लिए, एक साल के लिए या थोड़ी देर के लिए नहीं बुलाया, हमेशा के लिए बुलाया। हमेशा के लिए माँ मरियम को भी खुदा ने बुलाया। खुदा ने पहले से चुन कर रखा था। और उत्पत्ति ग्रंथ उसके 3 बाब 15वें आयत में जब हम पढ़ेंगे कि मैं तुम्हारे और औरत के औलाद के बीच में दुश्मनी पैदा करूंगा, भविष्यवाणी है यीशु मसीह के जन्म के बारे में। वही हम प्रकाशना ग्रंथ उसके 12 बाब में हम पढ़ेंगे आसमान के उस महान चिन्ह के बारे में। एक औरत, गर्भवती औरत, सूरज के वस्त्र ओढ़े हुए और 12 तारों का मुकुट पहने हुए, और जो अपने बेटे को जन्म देने वाली है, जो पूरे दुनिया पर शासन करेगा। माँ मरियम, प्यारे भाई और बहनों, बाइबल की शुरुआत से अंत तक है। शुरुआत में भविष्यवाणी है और अंजील में वो भविष्यवाणी पूरी होती है और प्रकाशना ग्रंथ में उसे आसमान की मल्लिका के रूप में, रानी के रूप में, स्वर्ग की रानी के रूप में ऐलान किया जाता है। और माँ मरियम ने कहा, हाँ, खुदा का पाक वचन मेरे ज़िंदगी में पूरी हो। हाँ कहा, माँ मरियम ने हाँ कहा। हम में से हर कोई बुलाया गया, हर कोई चुना गया, हर कोई खास है, हर कोई खूबियों से भरपूर है। आप ज़बूर 139 पढ़े, 139 पढ़े, या आप ज़बूरों के किताबों को पढ़े, या नबियों के भविष्यवाणियों के पढ़े, नबियों को किस तरह खुदा ने चुना। हम में से हर एक को खुदा ने चुना। हम सिर्फ नंबर नहीं हैं। हम इस दुनिया के भीड़ में खो नहीं जाएंगे, क्योंकि खुदा ने हमें हमेशा के लिए बनाया, हर एक को अपने शक्ल और सूरत में बनाया। इसलिए खुदा हम सबों को एक मिशन दे रहा है, एक खास काम दे रहा है, एक खास जिम्मेदारी दे रहा है। और जब माँ मरियम को बताया गया फजलों से भरपूर है, खुदावन तेरे साथ है, माँ मरियम डर गई, घबरा गई और उसने और सवाल किया, कैसे हो सकता है? पवित्र आत्मा आप पर उतर आएगा और पवित्र आत्मा की शक्ति से सब कुछ होगा और बच्चे का नाम आप यीशु रखेंगी। ये पैगाम हम सबों के लिए बहुत खास है, क्योंकि दुनिया को बचाने के लिए, शिकायतों से भरपूर इस दुनिया को बचाने के लिए और गलतियों और बुराइयों से भरपूर उस दुनिया को बचाने के लिए खुदा ने अपने बेटे को भेजा। और आज भी खुदा हमारे पैरों के ज़रिए, हमारे हाथों के ज़रिए, हमारे ज़ुबान के ज़रिए और हमारे दिलों के ज़रिए इस दुनिया में काम करना चाहता है। पर खुदा को हमने एक बात तो ज़रूर बताना, हाँ, खुदा को हाँ कहना। हाँ प्यारे भाई और बहनों, हम दुनिया के हर एक बात के लिए हाँ कहते हैं, हम ना नहीं बोल पाते।
आपके दोस्त सहेली हों, रिश्तेदार हों, मोहल्ले में रहने वाले हों, आपके ऑफिस में काम करने वाले हों, जब कोई कुछ भी बोलता है, कोई भी पैगाम के समान, कोई भी प्रपोजल के समान, कोई भी एक रिक्वेस्ट के समान, कोई भी एक हुक्म के समान बोलता है, हम ना नहीं बोल पाते। जितने भी अच्छी चीज़ें हों, कितनी भी बुरी चीज़ें हों, हम दुनिया के सामने झुकते हैं और खुदा के सामने उतने ही जितना आसान तरीके से हम दुनिया के सामने झुक जाते हैं, हाँ बोल लेते हैं, ना नहीं बोल पाते, उतना ही मुश्किल हमें होता है खुदा के वचनों को और खुदा के बुलाहट को, खुदा की इज्जत को मानना और उसे पहचानना। और खुदा से हम हमेशा बोलते हैं हाँ मेरी मर्जी पूरी हो जाए। खुदा कहता है कि इस हाथ में तुम्हारी मर्जी है, दाएं हाथ में मेरी मर्जी है, मेरी मर्जी के मुताबिक चलोगे सब कुछ ठीक रहेगा। हम लोग बोलते हैं फिर भी मेरी मर्जी है कि मैं अपनी मर्जी थोड़ा देख लूँ। खुदा कहता है बाएं रास्ते पर जाओ, हम दाएं रास्ते पे आते हैं। खुदा कहता है कि आज मेहनत करो, हम बोलते हैं कल कर लेंगे। तो खुदा को हाँ कहना हमारे लिए बहुत मुश्किल है, क्योंकि खुदा ने हम सबों को आसान रास्ते से नहीं बचाया, सलीब पर कुर्बान होकर हम सबों को बचाया। खुदावंद यीशु मसीह की कुर्बानी प्यारे भाई और बहनों हम सबों को नजात देने वाली है, हम सबों को मुक्ति दिलाने वाली है। हम खुदावंद यीशु मसीह को कभी मुक्तिदाता नहीं कह पाएंगे अगर हम पापों से नहीं भरे हो। तो अगर हम कमी कमजोरियों में पड़े नहीं हुए तो हम ये नहीं कहेंगे कि यीशु ने मुझे बचाया, सलीब से यीशु ने मुझे बचाया। ना, मुझे बचने की ज़रूरत नहीं है, मैं पहले ही बच चुका हूँ। बहुत सारे ऐसे कहते हैं कि हमने बपतिस्मा ले ली, हम बच गए, पर खुदा हमें हर रोज़ बचने के लिए बुला रहा है। और खुदा से ये कहना हाँ कहना, हाँ ऐ खुदा तूने मेरे लिए जो पैगाम लाया उस पैगाम के मुताबिक सब कुछ हो, और मैं सलीबी सफ़र में तेरे साथ वफादार रहने के लिए तैयार हूँ। हाँ कहना सीखे। आज खुदा हम में से हर एक को हमारे दिलों में बातें करना चाहता है, बातें करता है, पैगाम भेजता है, माँ बाप के ज़रिए, भाई बहनों के ज़रिए, जिम्मेदारी के ज़रिए, दुख दर्दों के ज़रिए, परेशानी मुसीबतों के ज़रिए, यहाँ तक गरीबी के ज़रिए खुदा हम सबों से बातें करता है। और खुदा से कहें हाँ, खुदा के सामने झुकें, खुदा के सामने घुटने टेकें, खुदा के सामने कहें है प्रभु देख मेरी गलती, मेरी लापरवाही, मेरी बुराई, मेरा दिल देख, यही हालत है, पर मैं हाँ कहता हूँ, हाँ कहती हूँ। पूरे परिवार के साथ मिलकर हम आज हाँ कहें, जैसे माँ मरियम ने हाँ कहा, देखिए मैं प्रभु की दासी हूँ, जैसे आपने कहा वैसे मेरे लिए हूँ। हम भी पूरे परिवार के साथ हम अपने आप को खुदा के पाक हाथों में सौंप दें। माँ मरियम एक बार नहीं चुनी गई, हमेशा के लिए चुनी गई, और सलीब से प्रभु यीशु मसीह हम सबों से कहेंगे ये तुम्हारी माँ है। जैसे मदर तेरेसा लोगों को माँ मरियम के प्यार के बारे में बताती थी और परेशान मुसीबत लोगों को बताती थी कि माँ मरियम से दुआ करना सीखो। ऐ प्रभु यीशु की माँ आज मेरी माँ बन, इस वक्त मेरी माँ बन, मेरी इस परेशानी में इस वक्त मुझे माँ बन, मेरे लिए माँ बन और मुझे बचा और मुझे रास्ता दिखा और मेरे लिए दुआ कर, मुझे प्यार दे, मुझे उम्मीद दे और मुझे जीने का रास्ता दिखा। एक दूसरे के लिए दुआ करें प्यारे भाई और बहनों। रूस और यूक्रेन की इस जंग को ख़त्म करने के लिए आज पोप साहब ने हम सबों को दुआ करने के लिए बुलाया। आप भी दुआ करें, आपकी दुआ बहुत बहुत फ़ायदेमंद है और आपके परिवार के लिए, आपके परिवार में तसल्ली और आपके परिवार में सलामती के लिए दुआ करें। हाँ कहने के लिए वायदा करें, खुदा के हर एक बात के लिए हाँ कहना, क्योंकि खुदा कभी भी हमें धोखा नहीं दे सकता और पूरी दुनिया की हर एक बात में हम फंस जाते हैं, धोखा खा जाते हैं। इसलिए खुदा के लिए आज हाँ है प्रभु यीशु सलीब पर कुर्बान हमारे मुक्तिदाता है। प्रभु यीशु तेरे सलीबी सफ़र में मैं भी आने के लिए तैयार हूँ। जैसे माँ मरियम को चुना था हमेशा के लिए, माँ मरियम को एक ही बार फरिश्ता दिखाई दिया, बाकी सारे सलीबी सफ़र है, सलीबी कहानी है, कलवारी की कहानी है और इंतज़ार करने की कहानी है, सब्र करने की कहानी है। हम नालायक, हम नाचीज़ इंसानों के लिए खुदा ने माँ मरियम से कहा ये तुम्हारे बच्चे हैं। इसलिए माँ मरियम को आज हमारी माँ बनाएं, हमारी माँ के रूप में स्वीकार करें और वो जो कुछ कहेगी प्रभु यीशु मसीह के पास जाने के लिए हमें आसान तरीका है। जितने भी बड़े पापी हैं हम प्रभु यीशु मसीह से बरकतें पाने के लिए माँ मरियम हमारे लिए सबसे बड़ा ज़रिया है। आज हाँ कहें खुदा के लिए, ऐ प्रभु मेरी ज़िंदगी में हमेशा तेरी मर्ज़ी पूरी हो। ऐ प्रभु मैं पापी हूँ, मैं गुनाहगार हूँ, है प्रभु फिर भी तेरी मर्ज़ी पूरी हो, तेरी मर्ज़ी, तेरी पाक मर्ज़ी के सामने मुझे झुकने के लिए ताकत दे और बरकत दे। खुदावंद यीशु मसीह माँ मरियम के सिफारिश के ज़रिए आपको, आपके परिवार को बरकत दे। बाप, बेटे और रूह कुदूस के नाम से आमीन।